बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती कादरी नारे या गौसे आज़मी सनम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी सनम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ही मुबारकबाद के लायक हैं मदरसा ज़ीनतुल उलूम के मुदर्रिस, अराकीन, मुआविनीन, मुतअल्लिकीन, मुतवस्सिलीन, तालिबान उलूम नबविया, जिनकी मोहब्बतों की बुनियाद पर आज का ये जलसा अमल में आया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इस बज़्म पाक को कबूल फरमाए, अराकीन की मेहनतों को कबूल फरमाए, मुदर्रिसीन की मेहनतों को कबूल फरमाए। जितने लोग इस जलसे में बैठे हैं अल्लाह उठने से पहले पहले हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, इस जलसे पर अमल की हमें तौफीक अता फरमाए। जितने लोग आप बैठे हैं वो एहसान माने सिरस खेड़ा के गयूर मुसलमानों का कि जिन्होंने अच्छा खर्च करके अच्छी मेहनत करके तुम्हें तुम्हारे नबी के जिक्र सुनने की दावत दी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। कद्र के लायक है वो लोग जो जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा कराते हैं। अल्लाह इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, मदरसे को खूब खूब तरक्कियां अता फरमाए, पढ़ाने वालों के इल्म और अमल में बेपनाह खुदा बरकत अता फरमाए। मैं कुछ आवाजें सुन रहा हूं मजमे में, चेहरा मेरी तरफ करें आप, पूरा मजमा इधर देखें, बिल्कुल एकदम शांत हो जाइए, खामोश। अच्छा ये बीच में कुछ जगह खाली है, कोई मजार शरीफ है क्या यहाँ? है कुछ? नहीं, कोई वजह तो होगी, पानी उनी है क्या? कुछ साफ है? अरे तो भाई इस जगह को पुर कर लीजिए, जो लोग पीछे हैं वो आगे आ जाएं, आइए। अच्छा जितने लोग ये बैठे हैं आप सब लोग, खड़ा कोई ना हो, बैठे बैठे अपनी माँ के नाम पे जरा थोड़े आगे आइए, खड़े मत होना कोई भी, अपने माँ बाप के नाम पे हिल जाइए, नबी के जिक्र की महफिल है। वो दीवार से जो लगे बैठे हैं दीवार से, अरे भाई उठो उठो, थोड़ा सा आगे बढ़ो, तो माहौल खराब मत करो, जलसा कामयाब करने की कोशिश करो। आइए थोड़ा थोड़ा, ये जहां जहां जगह खाली है सब आगे आ जाइए। ए भाई पीली सेट वाले भैया आगे आ जाओ, अरे ये जगह खाली है भाई, आ जाओ आगे। लो वो अकेले उठ के आ गए बेचारा, आइए आप भी आ जाइए, बैठिए। दीवार छोड़ो, दीवार छोड़ो, दीवार से आगे बैठो, मोहब्बत से जरा दरूद शरीफ पढ़कर सुनाओ। सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा मजमा पूरी आवाज से दिल से अल्लाह की पाकी बोलो, कह के दिखाओ सुभान अल्लाह, दिल की आवाज निकालो सुभान अल्लाह। एक बार अपने नबी का नाम लेकर दिखाओ, या रसूल अल्लाह। ए भाई बच्चों तुम कैसे खड़े हो भाई? ये तुम्हारे बाप दादा बैठे हैं यार, तुम खड़े हो रास्तों में, समझ में नहीं आता, बैठो तुम। काली साइड वाले भैया बैठ, एक और हैं वो छुपे हुए, तुम भी बैठ जाओ भाई। इलेक्शन, झूठ की महफिल, गीबत की महफिल, चुगली की महफिल, मक्कारी की महफिल, अय्यारी की महफिल, शराब नोशी की महफिल, गुंडागर्दी की महफिल, चोरों की महफिल, डकैतों की महफिल, बदमाशों की महफिल, लुच्चों की महफिल, नेताओं की महफिल। मगर खुदा का शुक्र है कि अल्लाह ने सारी महफिलों से बचा के तुम्हें नबी की महफिल में बुलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की एक हदीस को सुनना, एक
एक हदीस को और सुनकर नबी की हदीस पर अमल कर लेना 40 साल की नफली इबादत से अच्छा है। सुभान अल्लाह। कितने साल की बोलो? 40 साल। 40 साल की नफली इबादत से अच्छा है कि नहीं? मदरसे बहुत बहुत बड़े हैं। जीनतुल उलूम एक बड़ी दरसगाह है। हमारे पूरे क्षेत्र में बहुत से मदरसे हैं, मगर आज कहाँ किसे मोहलत है कि कोई मदरसे में जाए? हालांकि नबी ने कहा था तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फर्ज है। उलमा इकराम, ये मेरे सरों के ताज हैं। कारी साहब आप आगे बैठिए, आप आगे आगे थोड़े, सब लोग आप आगे हो जाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आप आ जाए, उलमा इकराम आगे आ जाए, है ना? नबी ने कहा इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फर्ज है कि नहीं? अब आपके जहन में होगा मौलाना साहब, मुफ्ती साहब होना, आलिम होना, कारी साहब होना, हाफिज साहब होना, ये तो तेरे नसीब की बात है, ये तो तेरे मुकद्दर की बात है कि अल्लाह तुझे आलिम दीन बना दे, फाजिल दीन मतीन बना दे, वक्त का फकी बना दे, ये मुकद्दर है तेरा। मगर इतना इल्म ताकि आदमी हराम और हलाल को पहचान ले, जायज और नाजायज को पहचान ले, सही और गलत में इम्तियाज कर ले, पाकी और नापाकी को समझ ले, फराइज और सुनन और मुस्तहब्बात और वाजिबात को समझ ले। इतना इल्म हर मुसलमान मर्द औरत के लिए फर्ज है। आज इस तरफ हमारी कोई नजर नहीं, इल्म सीखने का वक्त ही नहीं है हमारे पास। आज आदमी 50 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल का हो गया, अब क्या वो मदरसे जाएगा? जिसे मस्जिद में जाने की फुर्सत नहीं, वो मदरसे क्या जाएगा? जिसे 5 वक्त की नमाज पढ़ने का टाइम नहीं, वो जाके खानका में किसी पीर के पास क्या दीन सीखेगा? अकाबिर बुजुर्गों ने एक रास्ता निकाला है, ये जलसे एक रात के होते हैं, उलमा इकराम बुलाए जाते हैं, आप तक दीन पहुंचाते हैं, आप बैठकर सुन लेते हैं, दीन की समझ आप में आ जाती है, यह आपके मुकद्दर की बात है। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और अगर इन महफिलों को भी आप सिर्फ इसमें गुजारते हैं कि 4 उधर खड़े, 2 उधर खड़े, 5 उधर खड़े, कुछ उधर बातें करें, कुछ स्टेज पे करें, कोई मकसद नहीं, कोई मकसद नहीं है जलसे में आने का। आपका मकसद हल उस वक्त होगा कि जब आप बैठ के सर झुका के अल्लाह रसूल का पैगाम समाअत करें। बेशक बेशक, हक बात। आज जरूरत है कि हम दीन समझें, आज जरूरत है कि हम दीन सीखें, आज जरूरत है कि हम दीन पर अमल करें, आज जरूरत है कि हम मस्जिदों को आबाद करें, आज जरूरत है हम मदारिस इस्लामिया को आबाद करें, आज जरूरत है हम खानकाहों को आबाद करें। वरना आज आप पूरी दुनिया में नजर डालें तो आज पूरी दुनिया का नक्शा बिल्कुल अजीब है। तहरीकों के मंसूबों को के प्लानिंग के लिटरेचर और किताबों के जरिए आज इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। मगर कान खोलकर जुमले सुनिए, बहुत गौर के साथ सुनिए, मैं आप तक ये पैगाम सुनाऊंगा, इसलिए कि थाने मूडा पांडे से प्रशासन और इधर उधर से भी लोग आए, हर जलसों में आ रहे हैं, मगर मैं दीन का सही चेहरा दिखाने बैठा हूं ताकि आज दुनिया समझे कि दीन कहते किसे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अरे जोर से बोलो। कल मेरी तकरीर बरेली शरीफ में उर्से वली मोहम्मद में कई लाख के मजमे में हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कल, और आज के सारे अखबारों में वो तकरीर है। कल की अखबार हाथ लगे, उर्दू के हिंदी के सब पढ़िए और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कि वो तकरीर सिर्फ आप लोगों ने नहीं बल्कि बरेली के प्रशासन ने भी सुनी है और उन्होंने भी तायद की है कि ये गुफ्तगू होना चाहिए। मैं वही गुफ्तगू आप तक पहुंचाऊंगा। अल्लाह मुझे हक बोलने और आप सबको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज पूरे दुनिया का आप नजारा करें, पूरी दुनिया को देखें, लेकिन मशरिक से मगरिब तक, जुनूब से शिमाल तक, दुनिया के जिस खित्ते और जिस हिस्से और जिस जहत में आप नजर उठा के देखेंगे, आज हवाएं इस्लाम के खिलाफ चल रही हैं। मगर कान खोल कर सुनो, इस्लाम का बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। जोर से बोलो।
अल्लाह तौफीक दे तो ऐसे जुमलों पे हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दिया करो। सुभान अल्लाह। इस्लाम का बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह आज 1400 कुछ साल होने को जा रहे हैं, अल्लाह की कसम, मगर इस्लाम की मुखालफत पहले ही दिन से हो रही है। जो इस्लाम की मुखालफत करने के लिए आए थे, आज उनके नाम मिट गए, उनके निशान मिट गए, उनकी कब्रों के निशान खत्म हो गए, उनकी नस्लों के नामों निशान बाकी ना रहे। अल्लाह की कसम, उनके नाम लेने वाले आज जमीन पर जिंदा भी ना रहे, मगर जो इस्लाम की मुखालफत में मैदान में आए थे, अल्लाह की कसम आप देख लें, उनके नाम मिट गए, मगर जो इस्लाम फैलाने के लिए आए थे वो आज भी जिंदा है। कोई बगदाद में जिंदा है, कोई अजमेर में जिंदा है, कोई कलियर में जिंदा है, कोई कचौचा में जिंदा है, तो कोई बरेली में जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी इकबाल साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम कल भी जिंदा था। और जोर से, और जोर से। मैंने खुतबा पढ़ा तो काना फुसकी हो रही थी, बोले इन्होंने कल ली तकरीर। अरे बोलो भाई, मगर यही तो पहचान नहीं है, ये करम है मुझ पे मेरे पीर का। जोर से बोलो। अब मैं 5 घंटे भी बोलूंगा, तुम्हारी बैठेगी, मेरी नहीं बैठेगी इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से कह के दिखाओ सुभान अल्लाह। इस्लाम कल भी जिंदा था। ए जवानों, अल्लाह के वास्ते तुम जल्दी बैठो यार। ये क्या मतलब हुआ यार, मैं अभी बैठा के बैठा हूं, फिर खड़े हो गए तुम। जलसा कामयाब करना है यार, बोलो। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी जी जी। यार कमेटी वालों का काम था तुम्हें बुलाना, सजाना, सुन भी नहीं सकते तुम? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम कल भी जिंदा था और इस्लाम आज भी, जोर से बोलो, इस्लाम आज भी कोशिशें कर रहे हैं, लोग करने दीजिए, मगर आप अपनी जगह से हट के मत जाइए। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सवाल ये उठता है कि अगर लोग तलवारें लेके सामने आ जाएं, हम तब क्या करें? पत्थर लेके आ जाएं, तब क्या करें? नेजा लेके आ जाएं, तब क्या करें? भाला लेके आ जाएं, तब क्या करें? ये दिन हमें देखने मिला क्यों? ये मुश्किलें हम पे आई क्यों? मस्जिदें वीरान हुई क्यों? खानकाएं हमारी छिनी क्यों? उलमा का कत्ल हुआ क्यों? मुसलमानों की इज्जत लूटी क्यों? तो ये तो सीने पे हाथ रख के तो खुद फैसला कर और कुरान से पूछ, ए कुरान मेरी सच्चाई बयान कर, मेरी हकीकत बयान कर, मेरी तारीख बयान कर, मेरी सच्चाई बयान कर। तो कुरान कहेगा व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कामयाब तुम रहोगे, इज्जत तुम्हें मिलेगी, मकाम तुम्हें मिलेगा, शोहरत तुम्हें मिलेगी, अजमत तुम्हें मिलेगी, बुलंद तुम रहोगे, ताजदार तुम रहोगे, मुख्तार तुम रहोगे, बादशाह तुम रहोगे। शर्त यह है कि तुम मोमिने काबिल हो जाओ। अब शर्त, अब देखिए कुरान ने बता दिया, कुरान सच्चा है इसलिए कि वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह झूठा नहीं है, अल्लाह पाक है, अल्लाह सच्चा है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाह क़ीला, अल्लाह से सच्ची किसी की बात हो ही नहीं सकती। सवाल यह है कि जब कुरान कह रहा है इज्जत हमारे लिए, तो फिर जलील क्यों हुए, फिर रुसवा क्यों हुए, फिर तबाह क्यों हुए, बर्बाद क्यों हुए? तो क्या उंगली उठाओगे इस्लाम पर? नहीं। फिर कुरान के पास आ, ए कुरान सच्चाई बयान कर, ये दिन देखने मुझे मिला क्यों? तो कुरान कहता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, तुम पर जो ये मुसीबतें आ रही हैं, ये सब तुम्हारे हाथों की कमाई है। व याफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तेरी बहुत सी खताओं को माफ कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत कारी इकबाल साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वरना तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारे लिए पीने को आसमान से पानी गिरे। तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारे लिए जमीन गेहूं वो धान उगाए। तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारे लिए दरख्तों से फ्रूट उतरे। तुम इस लायक नहीं हो, तुम्हारे लिए जमीन मगजियात निकाले। जो कौम अपने बाप को इज्जत न दे, जो कौम अपनी माँ की कदर ना करे, जो कौम
सफेद दाढ़ी वाले को झुक के सलाम ना करे, जो कौम अपने बड़े के हाथ का बोसा ना ले सके, जो कौम अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा ना दे सके, जो कौम अपनी मस्जिद के इमाम को नौकर समझने लगे, जो कौम आलिम को अपने पांव की जूती समझने लगे, आप उस कौम की इज्जत की बात करते हैं, आप उस कौम की तरक्की की बात करते हैं। अरे पीने मिलता है ये खैरियतमान, खाने मिलता है ये खैरियतमान, सर छुपाने छप्पर मिलता है ये खैरियतमान। अब सवाल ये है कि तुझे खाने और पीने मिलता क्यों है? तो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा इरशाद फरमाते हैं कि तुम रात को खाना खा के बिस्तर पर पैर फैला के आराम से सो जाते हो, मगर तुम्हारे गांव में, तुम्हारे कस्बों में, तुम्हारे शहरों में, तुम्हारे देहातों में, तुम्हारे इलाकों में, तुम्हारी बस्तियों में कुछ ऐसे भी रहते हैं कि जो रात को सोते नहीं, मुसल्ला बिछा के खुदा की बारगाह में पेशानी झुका के अर्ज करते हैं, मौला मेरी इबादत को कबूल कर ले। इमाम आजम कहते हैं सजदा उसका कबूल होता है और खाने का इंतजाम खुदा तेरी नस्लों का। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, हाथों को उठाकर बोलिए नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा इकबाल साहिब क़िबला, मोहसिने कायनात कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सिरस खेड़ा, नारे तकबीर, रहमते हक बहा नबी जोयत। मेरे भाई, तू इस लायक नहीं है कि तुझे खाने मिले, तू इस लायक नहीं है तुझे पीने मिले, तू इस लायक नहीं है तुझे आराम की जिंदगी मिले। जो कौम घुमंडी बन जाए, जो कौम मुतकब्बिर बन जाए, जो कौम अना की शिकार बन जाए, आप उस कौम की इज्जत की बात लिए घूम रहे हैं। आज मकान बना लिया, घुमंडी, कार खरीद ली, घुमंडी, मोटरसाइकिल खरीद ली, घुमंडी, मास्टर साहब बन गए, घुमंडी, डॉक्टर साहब बन गए, घुमंडी, हाफिज जी किसी को सलाम नहीं कर रहे, कारी साहब किसी से मुसाफा नहीं करते, मौलाना साहब कह रहे हैं ये तो हाफिज जी है, मैं इससे क्यों बोलूंगा। मुफ्ती साहब के दरवाजे पर टाइम लिखा हुआ है, फला टाइम से फला टाइम तक सोएंगे और उसके बाद मसले बताएंगे। अब मुझे बताओ, दीन का काम करेगा कौन, मिल्लत का काम करेगा कौन, इस्लाम का काम करेगा कौन? कभी अबू बकर सिद्दीक की चौखट पर टाइम लिखा हो तो बोलो, उमर फारूक की चौखट पर टाइम लिखा हो तो बोलो, उस्मान गनी के दरवाजे पर टाइम लिखा हो तो बोलो, मौला अली की चौखट पर टाइम लिखा हो तो बोलो। खुदा की कसम, जहां जरूरत पड़ी वहां अबू बकर हाजिर हो गए। कभी किसी प्यासे को प्यासा ना देखा, भूखे को भूखा ना देखा, नंगे को नंगा ना देखा। तभी तो जिस दिन अबू बकर सिद्दीक का जनाजा निकल के जा रहा था मदीने की गलियों में, तो मौला अली ने जनाजा रोका और एक दरवाजे में अंदर देखा तो एक औरत सर से पांव तक पर्दा डाले अपने बच्चों को सीने लगाए रो रही थी। मौला अली ने कहा, बहन क्या मैं जान सकता हूँ तेरे रोने की वजह क्या है? चीख निकल गई औरत की। औरत ने कहा, अली मैं जानती हूँ तुम दामादे मुस्तफा हो, नबी के चचाजाद भाई हो, नबी के खलीफा हो, मगर मैं रो इसलिए रही हूँ कि आज जिसका जनाजा तुम लेकर जा रहे हो ये वो मर्द कलंदर है कि मैं एक बेवा औरत हूँ, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर आज तक अबू बकर सिद्दीक ने अपने दस्तरखान पर कभी तन्हा खाना नहीं खाया। जब भी खाने का वक्त होता वो पहले मेरे बच्चों को खिलाते थे। मैं रो इसलिए रही हूँ, आज के बाद मुझ बेवा और मेरे यतीमों का क्या होगा? मौला अली ने कहा था, ए बहन ये तो करामत है अबू बकर सिद्दीक की कि मैंने जनाजा रखा और तेरे दरवाजे पर दस्तक दी। इसका साफ मतलब ये है कि अबू बकर सिद्दीक ने जाते जाते तेरे खाने का इंतजाम कर दिया है। ए अली मैं चल दिया, आज के बाद मदीने के यतीमों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे कारी साहब, बहुत अच्छा, जिंदाबाद, बहुत अच्छा साहब। आप तरक्की की बात कर रहे हैं कि हम मिट गए, हम लुट गए। अरे तुम आज तक बचे हुए हो, ये खैरियत मानो। जोर से बोलो,
वरना हम इस लायक है ही नहीं। आज भी अगर चाहते हो कि इज्जत मिले तो सिर्फ एक काम है, वो अपना लो। बड़ा आसान जुमला है, करने में मुश्किल होगा। अपना अखलाक अच्छा करो। हाथ उठा के तायीद करो इस जुमले की, हाथ उठा के। अखलाक अच्छा करो, अखलाक। जिस दिन आपका अखलाक अच्छा हो जाएगा, दुनिया देखती रह जाएगी, इस्लाम को फायदा हो जाएगा। जोर से कह दो और दिल से, इस्लाम को फायदा हो जाएगा। अखलाक नहीं है आज मेरे पास, अखलाक नहीं है आज आपके पास। अगर कोई दिन का काम करने चल भी रहा तो दूसरा टांग खींच रहा। हाँ, कह रहा देख लो कितना बड़ा मौलाना बनने आई है। मतलब यह है कि ना करूंगा ना करूंगा, कि मैं तो डूब ही रहा हूं, ले डूबूंगा तुझे भी। बस ये है मकसद। और ये बीमारी मेरी जमात में बहुत पाई जा रही है, हमारी जमात में। काश आलिम सही माना में आलिम बन जाए। जोर से बोलो, जोर से। सही माना में अगर आलिम बन जाए और वो अपनी जिम्मेदारी को अगर समझ ले, अल्लाह की कसम इनकलाब पैदा हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता कब, आपने अपनी जिम्मेदारी को समझा कब? नहीं, बड़ापन है मेरे अंदर। अरे मैं तो मुकर्रिर हूं, मैं क्यों किसी की सुनूंगा? हाथ तो इमाम साहब के चूमते हो, मेरे पैर चूमो। अल्लाह की कसम, चुम्बाओ। दुनिया में कितने चुम्बाओगे? मरना तो जरूर है एक दिन, कब्र में तो जाना है एक दिन, जनाजा तो उठना ही है एक दिन, खुदा की बारगाह में तो जाना ही है एक दिन। हिसाब तुझे ही देना है। बन कितना बड़ा बनेगा? जिस मजहब की चादर ओढ़ के जिंदगी गुजार रहा है तू, इस दामन में, इस चादर के साए में जितना झुकने में मजा है, इतना अटलने में मजा नहीं है। हाय हाय हाय, वाह वाह। अरे जोर से बोलो। क्या ताकत है यार मेरे अंदर, आपके अंदर, जो ताकत खुदा ने मेरे नबी को अता फरमाई। अरे जोर से कह दो, कितनी बड़ी ताकत के मालिक नबी। उंगली उठा दे तो चांद का दो टुकड़ा हो जा, इशारा करे तो सूरज पलट के आ जा, सिर्फ सोच ले तो दरख्त जड़ों को उखाड़ कर नबी के कदमों में आ जा, इशारा कर दे तो अबू जहल की मुट्ठी से पार होकर कंकरी बाहर आ जा। वो नबी जिसकी ताकत का कोई जवाब नहीं। मगर ताइफ के मैदान में जब पत्थरों की बरसात की थी दुश्मनों ने, चारों तरफ से पत्थर, यहां तक के लेके सर से पांव तक मेरे नबी के जिस्म पर खून ही खून। और इतना खून कि नालैन शरीफ आका की खून से भर गई। कदम में पाक को नबी ने जब उठाया तो खून की वजह से नबी की एड़ी शरीफ, जूती शरीफ में चिपक गई। सरकार के गुलाम नबी के सामने दस्त बस्ता करते हैं, आका अगरचे हम कम हैं मगर सीने में आपकी मोहब्बत का चिराग रोशन है। आका अगर आप इजाजत दें तो हम मैदान में उतरें और उतरने के बाद अपने दुश्मनों से बदला ले ले। मेरे नबी ने इशारा करके कहा सब्र करो। खामोश हो गई जमात। इतने में हजरते मीकाईल आ गए। दस्त बस्त अर्ज करते हैं आका कोई जाने ना जाने मगर मेरे पास खुदा ने कितनी ताकत दी है वो आप जानते हैं। पानी बरसाने पर खुदा ने मुझे मुसल्लत किया है, हवा चलाने पर खुदा ने मुझे मुसल्लत किया है। आका इजाजत दें, ऐसी हवा चलाऊंगा कि चारों तरफ से पहाड़ उखड़ेंगे और उनके पत्थर उखड़ के आपके दुश्मनों पे आके गिर जाएंगे। एक भी दुश्मन ताइफ के मैदान से जिंदा नहीं जाएगा। मुसलमानों किरदारे मुस्तफा देखो, अखलाके मुस्तफा देखो, सीरते मुस्तफा देखो, अपने नबी का कैरेक्टर देखो, अपने नबी की आदतें करीमा देखो। इसी को कहा जाता है अखलाके करीमाना। कि ताकत
रखने के बावजूद मुस्तफा मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा, मीकाईल मैं जानता हूं कितनी ताकत रखते हो तुम, मगर एक चीज बता दूं। हाँ का बताइए। नबी फरमाते हैं तुम भी सुनो। सहाबा से कहा तुम भी सुनो। अर्ज करते हैं आका मतलब नबी ने फरमाया कि तुम इनके चेहरे देख रहे हो जो ताइफ के मैदान में मेरे दुश्मन खड़े हैं, मगर तुम तो सिर्फ इनके चेहरे देख रहे हो और मैं इनकी नस्लों के चेहरे देख रहा हूं। ए मेरे जानिसारों, तुम जिस कौम को मिटाने की बात कर रहे हो, मुझे इसी कौम की नस्लों से ईमान की खुशबू आ रही है। यह है अखलाक़े मुस्तफा, यह है किरदार मुस्तफा, यह है सीरत मुस्तफा। एक बात याद रखना, आज के दौर में अगर आप कामयाब हो सकते हैं तो सिर्फ अपने अखलाक की वजह से हो सकते हैं। अगर किसी का गुमान ये हो सही बात कि मैं तलवार उठाऊं और इस्लाम फैला दूं, तो किसी दिन तू ही फैला पड़ा होगा, इस्लाम तो फैलेगा नहीं। और अगर यह भी तारीफ पढ़नी है तो 800 साल पीछे चला जा। जिनका उर्स चल रहा अजमेर में, अरे जोर से बोलो, जिस वक्त हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखा था ना उन्होंने, तो शहाबुद्दीन गौरी से मुलाकात रास्ते में हो गई थी। चेहरा देख के सवारी रोक ली। शहाबुद्दीन गौरी ने करीब आकर कहा, चेहरा बता रहा कि मुसलमान हो। अल्लाह अल्लाह, जान सकता हूं कौन हो? कहा मदीने से दीन का मुईद बना के मुझे मुस्तफा ने भेजा है। अरे जोर से कह दो, वाह वाह। इतना सुनना था। उस शख्स ने कहा था क्या करने आए हो? कहा इस्लाम फैलाने। क्या करने? अल्लाह अल्लाह। उसने कहा अगर इजाजत दो तो कजाबा देख लूं। कजाबा किसे कहते हैं? जो ऊंट पर टंगा होता है सामान रखने के लिए। कहा देख लीजिए। शहाबुद्दीन गौरी आगे बढ़े, कजाबे में झांक के देखा तो एक मुसल्ला, एक चटाई, छोटा सा तकिया, एक लोटा, एक तस्बीह, एक छोटा सा असा, चंद सामान जरूरियात के उसमें पड़े थे। शहाबुद्दीन गौरी ने कहा मेरा कहना मानेंगे? कहा क्या? बोले वापस चले जाइए, आप इस्लाम फैला ना सकेंगे, चले जाइए वापस। मुस्कुरा दिए गरीब नवाज। मतलब कहा मैं वापस जा रहा हूं, मेरे साथ चलिए। कहा क्यों? बोले तलवारें लेके आया था तब भी ना फैला सका। आप खाली आए और इस्लाम फैलाने की बात करते हैं? गरीब नवाज का जवाब सुने आप। इसलिए कि दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने भेजा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा था बताऊं? बोले हाँ। बोले वापस तुम्हें जाना था, चले जाइए। मैं वापस जाने नहीं आया, मैं इस्लाम फैलाने आया हूं। हाय हाय हाय। कहा करोगे क्या? हाथ में कुछ भी नहीं है। तब गरीब नवाज ने कहा था शहाबुद्दीन तेरे आने में और मेरे आने में फर्क है। कहा क्या? कहा जो तूने मुझसे अभी अभी बोला कि मैं तलवार लेके आया था, अरे यही तो फर्क है कि जब तुम आए थे तो तलवार लेके आए थे और मैं मदीने से आया हूं तो तलवार लेकर नहीं, मुस्तफा का किरदार लेकर आया हूं। और फिर दोबारा हिंदुस्तान आना तुम्हें खबर मिल जाएगी, मैं यहाँ पर इस्लाम फैला कर ही जाऊंगा। वाह 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 वाह। इतना सुनना था खामोश। ये तारीख हमारी है। हम तलवार वाले नहीं हैं, हम नेज़े वाले नहीं हैं, हम भाले वाले नहीं हैं, हम लाठी वाले नहीं हैं, हम डंडे वाले नहीं हैं, हम अखलाक वाले हैं। अरे जोर से बोलो। हम अखलाक वाले हैं, हम किरदार वाले हैं, हम अच्छी सीरत वाले हैं। जीनतुल उलूम के सहल में बैठने वालों, तकरीर सीने की तख्ती पर कंधा करके जाना। आज का दौर जिससे तुम सफर कर रहे हो, ये बहुत नाजुक दौर है। सोशल मीडिया के ऐसे मैस पर गौर मत करना। आज जो हवाइयां तुम्हारी तरफ आती हैं, फला इलाके में ये हो गया वो हो गया, गौर मत कीजिए। अगर आप बचना चाहते हैं और मुसलमान जमात को बचाना चाहते हैं तो हुक्के पीकर, बैठकों पे पंचायत करके, होटलों पे चाय पी के, तरह तरह की बातें करके, नेतागर्दी करके, ये पंचायतें करके ना तुम खुद बचोगे ना अपने भाइयों को
भाई बचे, मजहब इस्लाम बचे, तो आज जरूरत है कि अपने सर पे टोपियां ओढ़ो, अच्छा लिबादा पहनो, सीने को नबी की मोहब्बत का मदीना बनाओ, मसलक के आला हजरत का झंडा लेके अपने घरों से निकल के मस्जिदों को भर दो। खुदा की कसम, जिस दिन मुसलमान की पेशानी से मस्जिदें लबरेज हो जाएंगी, किसी की हिम्मत नहीं है जो मुस्तफा के दीन पे उंगली उठा सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत कारी इकबाल साहिब क़िबला, मोहसिने कायनात कॉन्फ्रेंस, सरजमीने सिरस खेड़ा। इस्लाम सच्चाई का नाम है। जोर से पूरी ताकत से बोल के दिखाओ, इस्लाम सच्चाई का नाम है। शोर शराबे का नाम इस्लाम नहीं। धोखे में मत आइए, अफवाहों पे मत जाइए, ड्रामों पे मत जाइए। जरूरत है अमली मैदान में आइए। आज ये वक्त नहीं है कि आप तलवार उठा लें मैदान में जाएं, इस्लाम बचेगा नहीं। इस्लाम को बचाने का एक आसान तरीका मैं आपको दे रहा हूं। सुभान अल्लाह कह दो। किसी प्यासे की प्यास बुझा दो। जोर से नहीं बोलोगे? क्या बात कोई मामूली जुमला समझ लिया आपने? किसी प्यासे की प्यास बुझा दो, इस्लाम बचेगा। भूखे की भूख दूर कर दो, इस्लाम बचेगा। नंगे को कपड़ा पहना दो, इस्लाम बचेगा। भटके हुए को सीने लगा लो, इस्लाम बचेगा। तुम किसी और को क्या पिलाओगे जो मां को पानी ना पिला सके? तुम किसी और को क्या पिलाओगे जो पाप की कृष्णकी को दूर ना कर सके? तुम किसी और की क्या मदद करोगे जो अपने गरीब भाई की मदद ना कर सके? एक एक अंगल जमीन के लिए लाठियां चल रही हैं तुम। अरे बोलो, सुबह को बुनियाद रखी जाएगी, रात को लाठियां इकट्ठी हो रही हैं। लाठियां इकट्ठी हो रही हैं, लाठियां। अरे क्या मामला भाई, क्यों लाठी इकट्ठे कर रहे हो? कह बे वो कुछ ना, वो सुबह को बुनियाद रखी जाएगी। अबे तो बुनियाद रखी जाएगी तो लाठियां क्यों इकट्ठी कर रहे हैं भाई? इससे क्या मतलब? कहा मौलाना साहब वो हुक ताक हो ही जावे। अबे तो हुक ताक किस चीज की? सच्चाई में झगड़ा है ही नहीं। जोर से नहीं बोल रहे? अच्छा एक बात समझ में नहीं आती, जो बात समझ में आने की होती है तुम उस पर गर्दन झुका देते हो। क्या सच का झगड़ा होता है? क्या झगड़ा होता क्या है? क्या बोलो, जोर से बोलो। अरे यार क्यों दाब रहा है कंगन? 100 गज प्लॉट पर कब्जे, 10 बीघे जमीन पर कब्जे। अगर बस्ती का अमीर है, मालदार है, तो गुंडागर्दी के जरिए भाई की जमीन पर कब्जा, दूसरों की जायदाद पर कब्जा, दूसरों के मकानों पर कब्जा। अगर रोड पर कहीं जगह है तो उस पर कब्जा। मरना नहीं है क्या तुझे? कान खोल कर सुन, हमने मरने वाले ऐसे भी देखे हैं कि मर गए, उन्हें कफन होने जमीनें ना मिली, कफन तक नसीब ना हुए, उनकी लाशों पर किरोसिन छिड़क के फिर शासन ने जला दिया, वो लाशें खत्म हो गई, उनके बाप को उनकी मिट्टी तक ना मिल सकी। कान खोल कर सुन, अगर कब्र मिलेगी तो मुकद्दर से मिलेगी, कफन मिलेगा नसीब से मिलेगा, नमाज़े जनाजा पढ़ने मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम मिलेंगे तो तुझे नसीब से मिलेंगे। इसलिए दुनिया के अंदर रह के दौलतदार बनने की कोशिश मत कर, ईमानदार बनने की दुआ कर। जिस दिन ईमानदार बन गया, खुदा की कसम दुनिया देखती रह जाएगी। और जब बस्ती की गलियों से जनाजा निकलेगा तो देखने वाले क्या देंगे? गद्दार नहीं, मदीने वाले का वफादार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम सच्चाई का नाम है। अरे जोर से बोलो, इस्लाम सच्चाई का नाम है, इस्लाम हकीकत का नाम है। शोर शराबे का नाम इस्लाम नहीं है। हकीकत पर आइए, किसी की छीनने की कोशिश मत कर, हो सके तो अपने भाई का भला कर दे। जोर से बोलो।
आज तो अपनी 10 माला बिल्डिंग बना ली, 10 माला। भाई भिखारी है, भीख मांग रहा, कोई परवाह नहीं। तू किसी और को क्या खिलागा? जब तुझसे अपना भाई ना देखा गया, उसके छप्पर पे ईंटें गिर रही हैं, अगर वो शिकायत करने आ गया तो ये और कहवे कि ये भी मुझे ही दे दे, कहीं और जाकर ले ले। जिस दिन मरेगा अल्लाह की कसम अगली पिछली सारी याद आ जाएंगी तुझे। मरना तो है ही। बड़े बड़े ताकतदार मर गए, बड़े बड़े ओहदेदार मर गए, बड़े बड़े जमींदार मर गए, बड़े बड़े धुरंधर मर गए, बड़े बड़े शोहरत वाले मर गए, बड़े बड़े अमीर मर गए, उनके निशान तक बाकी नहीं है। अगर तू इंसान बन गया, इंसान, खुदा की कसम मर जाएगा, मर के भी तू जिंदा होगा। अल्लाह उसी कौम को बाकी रखता है जो दीन के लिए जीती है। अरे जोर से बोलो यार, जो इस्लाम के लिए जीती है। अल्लाह उसी कौम को बाकी रखता है, अल्लाह उसी कौम को जिंदा रखता है। मकानों की बुनियादों में झगड़े, इसे भी छोड़ो। जंगल में आ रहे हैं, खेत जुत रहे हैं, खेत तो ट्रैक्टर वाले की बगल में बैठा, बगल में बुड्ढा है मगर एक हाथ ड्राइवर का दाबे पड़ा। जब माइंड आई, डोल आई ना, डोल तो कान में कहवे जरा घास घास छुटा तो वो चलिए लल्ला, तेरे बाप की ये छुटवा ले, छुटवा ले, खा हराम कब तक खागा तू। ट्रैक्टर वाला कहवे अरे यारो छोड़ो, अल्लाह का करम है, बतेरी है तुम पे। बोले ना तू मार दे 4-4 अंगल। कौन ही मार रहा, कौन ही कह रहा मार दे, 4-4 अंगल मार ले। ट्रैक्टर वाला मजबूर। हालांकि मैं एक जुमला बता रहा हूं, कान खोल के सुन लो। ऐसी मजबूरी मत उठाओ जिससे तुम्हारे किरदार का सौदा हो। रोजी देने वाला अल्लाह है। ट्रैक्टर वालों, जहां ऐसा मौका आ रहा हो वहीं से ट्रैक्टर वापस करके अपने घर में आ जा। तेरी औलाद के खाने का इंतजाम तेरी सच्चाई पर तेरा रब कर दे। हाय हाय हाय, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुनिए, काट ली 4-4 अंगल जमीन, चेहरा मेरी तरफ करो। आप गेहूं डाल दिए साहब। गेहूं तो नाली में भी गिरते हैं, रास्तों में भी गिरते हैं, इधर उधर भी गिरते हैं। कभी जमता देखा है तुमने? जमता है रास्तों में? नहीं। खेत में भी वही गेहूं डाला, मगर जब तेरी पेशानी का पसीना गिरा और जब नियत थी तेरी मेरा रब मुझे देगा, मेरा अल्लाह मुझे देगा, मेरा परवरदिगार मुझे देगा, वाह वाह वाह, भरोसा किया रब की रहमत पर, तेरे रब ने तुझे अता फरमाया। दाना एक डाला था, अल्लाह ने 70 दाने अता फरमा दी। कितने दाने? अरे जोर से तो बोलो, कितने दाने? 70। 4 बीघा जमीन में 4 कुंटल अता कर दिया रब ने। और वो जो 4-4 अंगल जमीन काटी थी, 4 किलो उसमें भी आ गया होगा। कितना किलो? अब ये मौलाना लोग खामोश रहेंगे, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं एक बात, ईमानदारी से बताओ, वो 4 किलो हराम है या हलाल? जोर से क्या दिखाइए जरा। इसका मतलब जानो सब हो, जानबूझ के हाथ मार रहे हो? अरे बोलो। मसला ये है, ये उलमा जानते हैं, शराब का एक कतरा एक बाल्टी पानी में गिर जा, सारा का सारा पानी नापा। ये मुफ्ती साहब बैठे हैं, बड़े काबिल आदमी हैं माशाल्लाह, ये जानते हैं, सारा पानी नापा। अब वो 4 किलो हराम का दाना तेरी हलाल कमाई में मिल गया। है कोई इस ग्राउंड में ऐसा जो हाथ उठा कर ये कह दे मौलाना मैं पहचान लूंगा ये दाना हराम का है और ये हलाल का? है कोई? अगर हो तो हाथ उठा दे ताकि लिखवा दूं, एक झूठा यहां भी बैठा। अरे बोलो भाई, उसी को पिसवाया, उसी को तुमने खाया, तुम्हारी बीवी ने खाया, तुम्हारे बेटे ने खाया, तुम्हारी बेटी ने खाया। हराम लुक़मे तेरे जिस्म में गए, असर देख, असर देख, असर। 20 साल की बेटी जिसको 9 महीने मां ने अपनी कोख में रखा, 25 साल की लख्ते जिगर बेटी
जिसको 25 साल तक बाप ने खूने जिगर से पाला, आज वो बेटी न मुस्लिम देखेगी न गैर मुस्लिम। प्यार और मोहब्बत का भूत ऐसा सवार हुआ कि बाप की इज्जत का जनाजा निकाल कर चली गई। मां कहती है हसीन बहुत थी, हुस्न को नजर लग गई। हाँ, बाप कह रहा किसी ने कुछ करवा दिया, लड़की नेक थी, मगर मैं कह रहा हूं ना तो हुस्न को नजर लगी है और ना किसी ने कुछ कराया है। तेरे हराम लुक में रंग ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं? हराम लुक में रंग ला रहे हैं। हराम के वो जो हराम कमाई के लुक में खिलाए हैं तूने, आज वो रंग ला रहे हैं। मेरे भाई, ज़ीनतुल उलूम के इस महफिल में बैठने वाले सुन्नियों सुनो, अगर तुम चाहते हो 20 साल 25 साल 30 साल की बेटी तेरी इज्जत का सौदा ना करे तो एक काम कर, हराम लुकमों को ठोकर मार दे, हलाल खाना शुरू कर दे, फिर तजर्बा देखना। तेरी बेटी फटा हुआ दुपट्टा ओढ़ के अपनी जिंदगी गुजार देगी। एक रोटी की जगह खा के, एक रोटी की जगह आधी रोटी तेरे घर में खा के जिंदगी गुजार देगी, मगर कभी तेरी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती। यह सच्चाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। हलाल खाना सीखो, हलाल। बेटा जवान हुआ, शादी तक तो खामोश, और जहां शादी होके आई कार्रवाई शुरू। बीवी कह जी बात सुनो। बोले बताओ। बोले राजी में ही अलग हो रहे हो या कुछ करूं? कह खामोश रहे, मैं देख रहा हूं रास्ता। 2-3 महीने देखा इसने, रास्ता नहीं मिला। 2-3 महीने के बाद काम शुरू हो गया। बहुत आसान काम ढूंढ लिया। अपनी बेटियों को नसीहत करो यार, और अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बनाओ। जोर से बोलो, जोर से। 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना शादी को हुआ, काम शुरू। मुरादाबाद से मेहनत मजदूरी करके आया, घर में कदम रखा। अम्मी झाड़ू लगा रही है घर में। आके बोला अम्मी। बोले हाँ। बोले वो कहाँ है? वो बीवी को वो कह रहा। अब वो हाँ, अम्मी ने कह दिया वो लेटी है अंदर, देख ले जाके। देखा तो ना खाना ना पीना ना रोटी ना सब्जी, दुपट्टा ओढ़े लंबी लंबी पड़ी है डबल बेड पे। पहुंच गया, जाके आराम से दुपट्टा हटाया। जब गौर से देखा तो आंख की काली वाली पुतली गायब, हत्ते पत्ते छुट गए। जवान था, नई उम्र का लड़का वापस आ गया। आके बोला अम्मी। बोले हाँ। बोले इसकी तो पुतली ना है। इतना जब कहा तो मां बोली, बोले एक दिन में डर गया, मैं 3 महीने से गायब देख रही हूं। कहा किसी को बुलाया ना? बोले मैं किसे बुलाऊं, तू खुद बुला ले। भागा भागा गया, इमाम साहब को बुला लिया था। अब इमाम ही रह गए पुतलियां सीधी करने। अगर इमाम साहब कहना मानना है तो ठीक, ना तो इमाम को धड़ी ना देगा। ये पुतली सीधी ना करी मेरी बहू की, एक मुसीबत है क्या? इमाम साहब ने जब हालात देखे तो वापस आ गए हाफिज जी, और वापस आके दरवाजे में बोले अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर भैया, ये मेरे बस की बात ना है। बोले और? बोले ये काम तो किसी मियाँ का है। बस गाड़ी में डाली, मजार पे, मजारों पर भीड़ें लग रही हैं, भीड़ें लग रही हैं, भीड़ें। कालू पीर सैयद के मजार पर जाके देखो, जहां टिलाली ली, मस्जिद में ऐलान हो रहा, बोले ट्रैक्टर टिलाली जा रही है। कालू पीर सैयद के मजार पे दाबादाब बुरके, मर्द एक नहीं, ये रोटी हाथ में और सब्जी मुट्ठी में और जा बैठी। अरे कहां जा रही है, जरा बात तो सुन। आदमी पीछे से कह रही सुन तो जरा, जा कहां रही है? बोले कहीं ना जा रही, कालू पीर सैयद पे जा रही है। मैं क्या लेना जा रही है भाई? तो तेरा क्या काम है वहां?
जाएगा, तेरा मर्द जाएगा, तेरा बाप जाएगा, तेरा भाई जाएगा, तेरा शोहर जाएगा। इस्लाम का मिजाज तो यह है कि ये तो मजार है वली का, अल्लाह के घर के तवाफ के लिए, मुस्तफा के रोजे के लिए भी किसी गैर महरम के साथ तू सफर नहीं कर सकती। हर हर कदम पर लानत होगी फरिश्तों की तेरे ऊपर, अल्लाह रसूल की तेरे ऊपर। वह कौन सा मौलाना है जिसने तुझे फतवा दे दिया, बगैर पढ़ी मुफ्तन भागी फिर रही है अकेली और कह रही है मियां क्या हो रहा, मज़ारों पे जाने से कुछ नहीं होता। कान खोल कर सुनो, कोई भी मज़ार हो, किसी मज़ार पर औरत को जाने की इजाजत नहीं है सिवाय एक मज़ार के, और वो मज़ार किसी के बाप का नहीं है, वो मज़ार मदीने में रसूल पाक का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मोहसिने कायनात कॉन्फ्रेंस। बिला वजह का तमाशा, बिला वजह का शोर शराबा। इधर इमाम साहब कह के निकले खट से, मंगाई सवारी, डाली और मजार पे पुतलियां हुई टिकियां भी जहां टिकी पड़ी, गुल्ले घुमा खूब रही है मगर रही वही। जैसे ही मजार पर पहुंची दो चार करवटें मारी, जज़ाकल्लाह भैया, सुभान अल्लाह तो कह दो, तुम सुभान अल्लाह ही कहते रहो, जोर से बोलो, इसमें तुम्हारा भी भला है और मेरा भी, और जोर से। इधर देखो, इधर करवटें मारी दो चार, ये आ रहे हैं मियां निकल के, ये लंबे बाल, हाँ, नीले बाबा, रंगीले पीर। अरे एक जगह तो मैं तकरीर करने गया, मैंने पूछा जिस मजार पर उर्स था, मैंने कहा तकरीर बाद में कराइयो, ये तो बता दो इनका नाम क्या है मियां का। बोले झपट्टे शाह हैं ये। अरे कौम का हाल तो देखो, ये है हमारी कौम, दबादबूर से है। क्यों करा रहे भाई? अरे और तो और शेख चुल्ली आ रहा है मजारों पे, शेख चुल्ली यहाँ ना आया था का सिर्फ मथुराए पे, ना देखा है? मजार के मीनारों के किनारे गिरा दिए। तो उस जैसे यानी कि उस गैर मुस्लिम ने जो शेख चुल्ली स्टेज पर खड़े होकर एक जुमला बोला था, मुसलमानों तुम्हें गैरत आना चाहिए, तुमने मुझे अल्लाह वाले के मजार पे बुलाया, मतलब उसने शर्म की मगर तुमने नहीं। आगे मोर के परों की झाड़ू लेके मियां ने आके जो मारी है सर पे, खट से पुतली आगे को आ गई। मियां बोले कौन हो तुम? तो बोली गरीब नवाज। थोड़ी देर बाद बोली साबिर साहब, कुछ देर बाद बोली निजामुद्दीन। मियां बोले 2-3 दिन रख लो इसे, ही रोटियां पकवाई मियां ने खूब। उसके बाद फिर पेशी पड़ गई साहब। मियां बोले अब बता कौन है? तो बोली हमें छोटी बड़ी सरकार है। औरत है, उड़न खटोला है, तू है क्या चीज? मियां समझ गया कि है कुछ ना इस पे। मियां बोला 2100 लूंगा, 2100। इसने माँ से बात करी, माँ बोली बेटे 2100 ना 3100 दे दे, मगर पाप कटवा दे। बोला मियां काट दो पाप। बोले पक्का? बोले पक्का। 3100 दे दिए। मियां अलग में बोला ये बता क्या क्या रही है? बोली मियां घर अलग करवा दो, घर। और कुछ ना, सास को नहीं खिलाया जा रहा, खुसर को नहीं खिलाया जा रहा, नंदों को देवरों को नहीं खिलाया जा रहा, घर वालों को पका कर नहीं खिलाई जा रही। मैं तो हर बाप और हर भाई, हर माँ से ये कहना चाहूंगा, जब अपनी बेटियों को डोलियों में बैठाया करो तो उनके कान में जहां दुनिया की बातें सिखाते हो, एक जुमला वो भी बोल दिया करो कि जो मेरे जुमला मेरे नबी ने हजरत फातिमा के कान में बोला था, ऐ बेटी आज तक मेरे घर में थी, अब मेरे अली के घर में जा रही है, कान खोल कर सुन, कयामत में मिले तो इस हाल में मिलना कि मेरा अली कहीं तेरी मुझसे शिकायत ना कर दे, मेरा अली तुझसे राजी हो। इस जुमले का असर ये हुआ कि अहमदों की चादर ओढ़ के फातिमा तुज़हरा ने सारी रात चक्किया चला के फातिमा ने 350 फीट गहरे कुएं से पानी का डोल खींच के फातिमा ने मशकीसा अपनी कमर पर रख के फातिमा ने फटी पुरानी कमीज पहन के फातिमा ने जिंदगी तो गुजार दी, मगर कभी अपने बाप की जिंदगी पर उंगली ना उठने दी। आज
दुनिया का अमीर हो या गरीब, अगर इस्लाम उसके सीने से लगा है तो वो यही कहता है मौला दौलत मिले ना मिले मगर एक बेटी कनीज़े फातिमा की सूरत में मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत मोहसिने कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम है या इस्लाम। 3100 रुपए दे दिए। जैसे ही 3100 रुपए दिए मियां बोले भाई इलाज सुन लो, परहेज है परहेज। तुम सुनने हो या नहीं? अरे यही हो या कहीं और बैठे हो? जरा हाथ उठा के कह के दिखाइयो सुभान अल्लाह। देख लो किस किस के नहीं उठे। ए जवानों पीछे जो खड़े हो 1 मिनट में बैठो नीचे, बैठो नीचे, बैठो नीचे, जरा जोर से कह के दिखाओ। सुनो इधर 3100 रुपए दे दिए, उधर 3100 दे दिए खुशी से। और मियां ने कह दिया बोले घर अलग बना दो। अब किराए पे मुरादाबाद में रह रही है, ये मेहनत मजदूरी कर रहा, रक्षा चला रहा, ये घर में अकेली पड़ी है, मोबाइल हाथ में। हाँ बातें चल रही है अपने, कभी बाप से, कभी माँ से, कभी भैये से, जहां जुगाड़ लग रहा वहां। कान खोल कर सुनो, मैं तो बेबाकी के साथ एक जुमला बोल के जा रहा हूं। अगर बुरा भी लगेगा तो मेरा तुम करोगे कुछ नहीं, इतना ही करोगे, जलसे में ना बुलाओगे तो इसका भरोसा तो कारी इकबाल ने कभी किया ही नहीं। अल्लाह की रहमत पे भरोसा है, पूरे मुल्क में जाता हूं। जोर से बोलो, जोर से। ना किसी के मुंह को देख के तकरीर करता मैं कि मुफ्ती साहब राजी हो जा, मौलाना साहब, नहीं, कभी किया ही नहीं। मेरी माँ की दुआएं हैं मेरे साथ। जोर से बोलो, जोर से। मगर एक जुमला कह के जाऊंगा, सुन लो। अपनी बेटियों के हाथ में जहां बड़े बड़े मोबाइल तुमने 10,000, 15,000, 20,000 के दिए हैं, वो मोबाइल अपनी बेटियों को समझा के उनके हाथों में से छीन लो और उनके हाथों में सीरत मुस्तफा की किताब दे दो, सीरत फातिमा ज़हरा की किताब दे दो और समझा के कह दो बेटी तो मेरी लख्ते जिगर है, तू यहाँ व्हाट्सएप मत चला, फेसबुक मत चला, ईमेल मत चला, ट्विटर मत चला, इस मोबाइल पर चीटिंग मत कर। ए मेरी बेटी इस मोबाइल पे उंगली ना चला के सीरत फातिमा की किताब पढ़ ले। जिम्मेदारी के साथ मिंबर रसूल से ऐलान करता हूँ, तेरी बेटी के पेट से पैदा होने वाला बच्चा अगर हुसैन नहीं हुआ तो गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो जाएगा। ये सच। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अमल करो इन चीजों पर, अमली मैदान में आओ। 3100 रुपए दे दिए, घर अलग, मस्जिद में जा रहे जुम्मा पढ़ने, और जब गुल्लक आगे को आवे ना मस्जिद की, जेब में को हाथ डाल लिया, निकाल लिया, घूस है उंगली, निकाल ले। अबे निकाल ले, क्या निकालना, मुश्किल से 10 रुपए निकाले। और कंजूस ने निकाल के किया क्या सुनो तो, 10 रुपए की चोंच ऊपर को निकली रहती, ऊपर को। क्यों? अगला वाला देख ले, इसने 10 रुपए डाले। इधर देखिए, ये होता है। जिस्म किसने दिया है? मशवरा करके फोन पे बता दियो कल को। अरे यार ये जान किसने दी है? माल किसने दिया है? औलाद किसने दी है? उसके नाम पर देने का नंबर आया तो 10 रुपए ऊपर को निकाले पड़ा है। अरे नादान, सिर्फ एक आंख की कीमत के लिए 100 बीघा जमीन भी देनी पड़ेगी तो तू दे देगा। एक हाथ की कीमत के लिए 100 बीघा जमीन देना पड़ेगी, तू दे देगा। कभी ख्याल किया? कभी सोचा? कभी नहीं। तकरीर आखिरी मंजिल की तरफ है। ये जुमले कहकर वहां 3100 दिए, सास अलग, खुसर अलग, देवर अलग, तेरी नंद अलग, पूरे ससुराल वाले अलग, अकेली मस्ती में शोहर मजदूर। जलसे में आने वाले सुन्नियों, बेटी बेटी है वो मेरी हो या आपकी, जोर से बोलो।
बहन है वो मेरी हो या आपकी, अपनी बहनों की खुट्टियों में दीन पिलाओ, अपनी बेटियों की खुट्टियों में दीन पिलाओ, उन्हें जाहिर में भी मुसलमान बनाओ और उन्हें बातिन में भी मुसलमान बनाओ। अपनी बेटियों से ये कह दो कि बेटी ससुराल में रह के फाके हो बर्दाश्त कर ले, मगर अपने शोहर को राजी कर ले। अगर तेरा शोहर तुझसे मुस्कुरा कर दुनिया से कब्र में चला गया तो तेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा, तेरा रसूल तुझसे राजी हो जाएगा। बस इसी का नाम है सच्चा दीन। जोर से कह के दिखाओ, इसी का नाम है सच्चा दीन, इसी का नाम है सच्चा इस्लाम, इसी का नाम है कानून, इसी का नाम है इस्लाम। सिरखेड़ा के ज़ीनतुल उलूम के इस सहन में बैठने वाले गयूर सुन्नियों, हम बहुत नाजुक हालात से सफर कर रहे हैं। इस हालात में अखलाक़े मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, किरदार मुस्तफ़ा का दामन मत छोड़िए और एक चीज दुनिया वालों को दिखाइए कि इस्लाम का असल चेहरा क्या है। वो चेहरा देख लो तो इस्लाम का असल चेहरा अगर कोई यहाँ छुपा हुआ बैठा हो तो मेरी तकरीर अखबार वालों को दे, इसलिए कि हर जलसे में रिपोर्टर आ रहे हैं, खामोशी के साथ जासूसी जा रही है। तो कभी कभी सच्चाई भी दे दो, अखबारों को जाके, मीडिया में जाके, सोशल मीडिया पे जाके सच्चाई बयान करो कि ज़ीनतुल उलूम के जलसे में ये पैगाम दिया गया कि हम वो जमात हैं कि जिसको हमारे नबी ने ये पैगाम दिया है कि मदीने की गलियों में एक लड़की गुजर के जा रही थी। वो लड़की मुसलमान की नहीं, हिंदू की लड़की थी, जवान लड़की थी, जिसके हुस्न के चर्चे थे। एक गैर मुस्लिम लड़के ने उसको देखा, उसके हुस्न पे फरेबता हुआ, आगे बढ़ के लड़की की इज्जत को यानी कि लूटना चाहता था, उसकी इज्जत पर हमला करना चाहता था। जैसे कि आगे बढ़ के हाथ बढ़ा के लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की तो लड़की ने समझ लिया ये जवान मेरी इज्जत लूटना चाहता है। गौर से सुनो मुसलमान जवानों, और आज के जलसे से ये पैगाम लेके जाना कि दीन कहते किसे हैं, इस्लाम कहते किसे हैं। लड़की ने एक जुमला बोला था, आज मोहम्मद के मदीने में कहीं मैं रुसवा ना हो जाऊं, इतना कहकर रो पड़ी। लड़की मुसलमान की नहीं, हिंदू की थी, मगर सुनो कान खोलकर, बेटी बेटी है, बहन बहन है, वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो, बच्ची बच्ची है, वो हिंदू की हो या मुसलमान की हो। जैसे कि गैर मुस्लिम लड़का आगे बढ़ा उसकी इज्जत को लूटने के लिए, तो ये जुमला बोलते हुए लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने सुन लिया, निकल के आया और आने के बाद में, आगे बढ़ने के बाद में, खुदा की कसम कुर्बान जाइए, इस लड़की की इज्जत बचाने के लिए लड़का और लड़की इन दोनों के बीच में आके मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम खड़ा हो। जोर से कह के दिखाओ जरा। जवान जो चारों लड़के खड़े सामने, 1 मिनट में बैठो और 1 मिनट में तकरीर खत्म हो रही है। जोर से कह के दिखाओ। अल्लाह की कसम बीच में खड़ा हुआ गैर मुस्लिम लड़के ने देखकर कहा, हट सामने से। मुसलमान बोला, हटने नहीं आया, तुझे हटाने आया। कहा मतलब समझाऊंगा तुझे। कहा सामने से हट, मेरे रास्ते में हाइल होने की कोशिश मत कर। मुसलमान बोला, जानता नहीं है मैं कि हूं कौन। कहा मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, रास्ता बदल। उसने कहा नहीं, मैं इस लड़की से मुलाकात करूंगा। उसने कहा मैं करने नहीं दूंगा। तब गैर मुस्लिम लड़के ने बोला, सुन, लड़की मेरे मजहब की है और तू मुसलमान है, ये लड़की गैर मुस्लिम है, यानी मेरी जिम्मेदारी था जान दे देता बहन, मगर तेरी इज्जत नहीं लुटने देता। कहां है मुल्क की वो मीडिया, कहां है मुल्क के कलमकार, कहां है मुल्क के राइटर, कहां है मुल्क के जासूस जो इस्लाम का झूठा चेहरा लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। इस्लाम का सच्चा चेहरा दिखा, तेरी नस्लों में समझ में आ जाएगा। इस्लाम गुंडागर्दी का नाम नहीं, इस्लाम सच्चाई का नाम है।
इस्लाम हकीकत का नाम है। खुदा की कसम इतना सुनना था, लड़की बोली देर मत कर, कलमा पढ़ा ले, मुसलमान बना ले। लड़की ने कलमा पढ़ा, मुसलमान बन गई। खानदान वालों से बोली देर मत करो, कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ। मैंने तो कलमा सिर्फ इसलिए पढ़ा है कि जब उनके गुलाम का ये हाल है तो फिर नबियों के इमाम का क्या हाल होगा। ये मजहब इस्लाम है। इस्लाम कल भी सच था, इस्लाम आज भी सच है। इसलिए तुम झूठे मत बनो, तुम सच्चे बनो, ताकि इन जलसों का मकसद हल हो जाए। लाइल्मी की वजह से या सब कते लिसानी से कोई खता मुझसे हो गई हो, अल्लाह माफ कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ मेरे साथ सब पढ़ो, पूरा मजमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह